एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष कुमार गौतम और आज बात करेंगे फंजाई की। फंजाई जो होता है, फंजाई एक माइकोटा है जो माइकोटा किंगडम में पाए। बात करते हैं कि फंजाई में जो होता है वो प्लांट्स जैसे होते हैं। प्लांट्स में स्टेम होती है, प्लांट्स में रूट होती है, प्लांट्स में लीफ होती है। बट यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो थेलोफाइटा की बात करते हैं। थेलोफाइटा वाले कौन से ऑर्गेनिज्म है? क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस मीन्स हिडन सेक्स ऑर्गन। थेलोफाइट्स मीन्स थेलस मीन्स फ्लैट। आप कैसे भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ पे स्टेम है, कहाँ पे लीफ है और कहाँ पे रूट है, राइट। फंजाई की बात करेंगे तो फंगस जो है वो फ्लोरिस से आया है। फ्लोरिस का मतलब फ्लोर पर चिपका हुआ, राइट। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो फंजाई है वो किस नेचर की है, ऑटोट्रोपिक है या हेट्रोट्रोपिक है। तो हेट्रोट्रोपिक नेचर की फंजाई होती है। हेट्रोट्रोपिक का मतलब है जो फूड बनाएंगे ना, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की नीड है, फूड की नीड है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। खुद का फूड नहीं बनाएंगे। अगर खुद से खुद का फूड बनाते तो इसे ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। अगर ऑटोट्रोपिक होता तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता? ऑटोट्रोपिक वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये प्लांट में आ जाता, बट ये प्लांट में नहीं रखा गया है। इसके पीछे ये रीज़न है कि ये हेट्रोट्रोपिक नेचर का होता है, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है। एक क्लोरोफिलस का मतलब है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए इसको प्लांट में नहीं रखा गया, अदर रखा गया है, प्लांट से, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे जो थैलोइड बॉडी है उसमें स्टेम, रूट और लीफ को डिवाइड नहीं कर सकते। हेटेरोट्रोपिक नेचर होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेलुलर स्ट्रक्चर में जो सेल वॉल होती है ना, वो सेल वॉल की बात करेंगे तो वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन किससे बना होता है? एक टाइप का ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसकी चेन फॉर्म होती है। इसकी चेन मिलकर क्या बोलते हैं? काइटिन बनाई जाती है। काइटिन जो होती है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। एक हार्ड लेयर होती है काइटिन, जो इसको बाहर के हार्मफुल जो भी स्ट्रेस कंडीशन है उससे बचाए रखती है फंजाई को। उसके बाद में बात करेंगे हाइपी और माइसीलियम के बारे में। हाइपी और माइसीलियम क्या होता है? हाइपी का मतलब है थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइपी बोलते हैं। अगर सिंगल फॉर्म है तो हाइपी बोलेंगे, अगर नेटवर्क ऑफ हाइपी हैं तो उसे क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। नेटवर्क ऑफ हाइपी को क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। हाइपी जो होती है वो एसेप्टेड भी हो सकती है और सेप्टेड भी हो सकती है। अगर एसेप्टेड है तो क्यों एसेप्टेड बोला है? एसेप्टेड बोलने के पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या रीज़न है कि एसेप्टेड टर्म को अगर हम देखें तो ए मीन्स एब्सेंट, सेप्टेट मीन्स सेप्टा एब्सेंट, सेप्टा मीन्स फ्रेगमेंट, राइट। तो ये जो सेप्टा है मतलब कंपार्टमेंट है, इसमें डिवाइड नहीं है, ये एक ही सेप्टा में मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टीन्यूक्लिएट फॉर्म में प्रेजेंट है। इसे हम बोलेंगे हाइपी एसेप्टेड सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। अगर मल्टीन्यूक्लिएटेड है तो सिनोसिटिक कंडीशन बोलेंगे। ये एसेप्टेट मिलके क्या करेंगे? एक नेटवर्क फॉर्म कर लेंगे, वैसे हम माइसीलियम बोलेंगे। एसेप्टेट माइसीलियम किस में पाया जाता है? फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है। अगर लोअर फंगाई से हम हायर फंगाई की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हाइपी बनेगी, सेप्टेट बनेगी। सेप्टेट का मतलब है कि सेप्टेट में देखो, ये यहाँ पे हम शो कर देते हैं, ये सेप्टा मैंने बनाया, ये फंगाई बनाई है। इसमें ये अगर डिवाइड हो जाती है, अगर ये डिवाइड हो जाती है तो इसे बोलते हैं सेप्टेट फंगाई। सेप्टेट फंगाई इंटरवाइंड थ्रीड नेटवर्क मिला के माइसीलियम बनाएंगे। अगर मोर देन वन हाइफी इंटरवाइंड होके थ्रीड के फॉर्म में अगर नेटवर्क फॉर्म कर लेंगे तो उसे माइसीलियम बोलेंगे। ये सेप्टेट माइसीलियम है, ये यहाँ पे शो कर रखा है, ये सेप्टेट माइसीलियम। सेप्टेट माइसीलियम हायर फंजाई में पाई जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हमने ये बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात कर ली, थैलस की बात करके थैलोइड बॉडी कैसी होती है, सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है जिससे फंजाई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। अब उसके बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन के टाइप कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बोल रहा था कि फिलामेंटस फंजाई में फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग जो होता है नॉन माइसीलियम फंजाई में होता है, अनादर बाइनरी फिजन जो होता है वो भी नॉन माइसीलियम यीस्ट में होता है। उसके बारे में बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एसेक्सुअल, सेक्सुअल तो नहीं होगा, एब्सेंट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा,
अगर सेक्सुअल्स की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गेमिट फॉर्मेशन होता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फॉर्मेशन होता है, राइट। बट यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। फ्रेगमेंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स के भी टाइप्स हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर किस किस टाइप्स के होते हैं और किस किस टाइप्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होता है, राइट। तो एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर अक्कर होते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर, राइट। एसेक्सुअल स्पोर में पहला क्या हो गया, जू स्पोर। जू, जू मीन्स फ्लैजिला, जू मीन्स मोटाइल, राइट। तो फ्लैजिलेटेड है, अगर जू स्पोर की बात करेंगे फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड कौन से होंगे, जो मोटाइल होंगे स्पोर्स वो फ्लैजिलेटेड होंगे। तो जू स्पोर जो है वो कहाँ पे होंगे, जू स्पोरेंजिया में। एक स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होगी, उसमें जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, वो मोटाइल स्ट्रक्चर होगी। क्यों मोटाइल स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि उसमें फ्लैजिलेटेड प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की अगर बात करें जू स्पोर की तो वो थिन होती है, थिन मीन पतली, ताकि वो आसानी से मूव कर सके, राइट। उसके बाद में सेकंड है कोनिडिया। कोनिडिया, कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फ्लैजिला जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, फ्लैजिला एब्सेंट होती है, राइट। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगी तो मोटाइल होगा, जैसे जू स्पोर। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो किसका पार्ट हो गया, कोनिडिया का। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल बोलेंगे। इसमें भी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो स्पोरेंजिया, कोनिडिया, कोनिडिया जो होता है वो आउटसाइड द स्पोरेंजिया फॉर्म होता है। बट यहाँ पे जो जू स्पोर है वो जू स्पोर जो है वो जू स्पोरेंजिया के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, राइट। इनसाइड में प्रेजेंट होगा और ये स्पोरेंजिया के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा। अगर इनसाइड में प्रेजेंट होगा तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंडोजीनस। एंडो मीन्स इनसाइड, राइट। जीनस मीन्स स्पोरेंजिया के अंदर, जू स्पोरेंजिया। और एक्सोजीनस का मतलब क्या है, एक्सो मीन्स आउटर साइड, जीनस मीन्स स्पोरेंजिया के आउटर साइड पे फॉर्म होंगे तो, राइट। स्पोरेंजियोस्पोर थर्ड, पहला मैंने बताया कौन सा, जू स्पोर। सेकंड मैंने बताया कोनिडिया, थर्ड बता रहा हूँ स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है वो अनदर टाइप है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्लैजिला एब्सेंट होगी, नॉन मोटाइल होगी। मैंने बात की जू स्पोर फ्लैजिलेटेड होते हैं, कोनिडिया नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, स्पोरेंजियोस्पोर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल। सेल वॉल थिन होगी, प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया, प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया। ये भी ये जो है वो स्पोरेंजिया के इनसाइड फॉर्म होंगे, बट इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगी, राइट। यहाँ पे मैंने पेनिसिलियम का जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, ये कोनिडिया के लिए दिया हुआ है। ये देखना चाहेंगे आप, सोमेटिक हाइपी है, सोमेटिक हाइपी है। सोमेटिक हाइपी में क्या होगा, सोमेटिक हाइपी में जो है वो अल्टीमेटेड ब्रांचेज होगी। ये कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर है, राइट, ये कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर है। कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर में ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर कोनिडिया कहलाएगी। कोनिडिया जो होती है वो चेन लाइक स्ट्रक्चर में, क्या इसके आउटर साइड पे कोई कवरिंग है, नहीं है, राइट। ये फ्रीली चेन जो है वो फॉर्म हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस। मैंने एक्सोजीनस की बात की। स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोरेंजिया में जो होता है एंडोजीनस होता है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ये जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया मान लीजिए, इसी के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया जो है वो फॉर्म होंगे, राइट, जो स्पोरेंजियोस्पोर का एग्जाम्पल है। अब ये बात कर ली वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद में बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, ठीक है। ली थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। तो हमने अभी बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गेमिट फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें गेमिट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे गेमिट की बात आ जाएगी, गेमिट इन द सेंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर, राइट, सेक्सुअल स्पोर की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाता है किसमें, फंजाई में, कि जब लोअर फंजाई टू हायर फंजाई हम मूव करते हैं ना,
तो लोअर फंजाई से जब हायर फंजाई की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तब प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होगा। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन का मतलब है जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी लोअर फंजाई टू हायर फंजाई, तो क्या होगा वहाँ से, जैसे फाइकोमाइसिटीज है, देन एस्कोमाइसिटीज है, देन बेसिडियोमाइसिटीज, देन ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये जो लोअर टू हायर फंजाई की तरफ हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, उनका जो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम दो टाइप में डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, एक लोअर फंजाई में पार्ट कर लेंगे डिवाइड, और एक हायर फंजाई में बात कर लेंगे। हायर फंजाई में अगर बात करेंगे, हायर फंजाई, ठीक है, हायर फंजाई की बात कर लेंगे। लोअर फंजाई की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो डेवलप होंगे, और यहाँ पे जब हायर टू लोअर टू हायर जाएंगे, ये लोअर से हायर गए, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन। यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन, राइट, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होगा। अगर लोअर टू हायर जाएंगे तो हायर पे सेक्सुअल ऑर्गन क्या हो जाएंगे, वो एब्सेंट हो जाएंगे। उसके बाद में बात कर ली सेक्सुअल ऑर्गन की, बात कर ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बात कर ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में बात करेंगे सेक्सुअल साइकिल की। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली हमने, तो सेक्सुअल साइकिल की बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअल साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सेक्सुअल साइकिल का पता नहीं चलेगा, साइकिल इन द सेंस सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म। सेक्सुअल साइकिल जो होती है वो ऑर्डरली इवेंट होता है। ऑर्डरली इवेंट का मतलब है सीक्वेंस फॉर्म में जाएगा। सीक्वेंस फॉर्म्स में ऐसा नहीं है कि एक रैंडम कुछ भी बन जाएगा, सीक्वेंस फॉर्म में जाएगा। जैसे हम मेल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ह्यूमन में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एनिमल में या ह्यूमन में बात करते हैं तो पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, फिर उससे जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। वैसे ही प्लांट में भी ऐसा ही होता है। प्लांट में क्या होगा, पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड सेल होती है गैमेट्स, फिर हैप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनेगी। डिप्लॉइड सेल कौन सी होगी, जायगोट। देन जायगोट में मियोसिस होकर स्पोर बनेंगे। तो यहाँ पे प्लाज्मोगेमी की बात की जाती है। फर्स्ट स्टेज आती है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, एन सेल, 2 सेल होती है, एक एन सेल एक एन सेल, दोनों मिलके एक सेल बना लेती है। वो 2 न्यूक्लियाई अगर एक ही सेल में प्रेजेंट है तो उसमें प्लाज्मोगेमी बोला जाता है। प्लाज्मोगेमी का मतलब है जो साइटोप्लाज्म है ना वो फ्यूज हुआ है, बट यहाँ पे कैरियोगेमी नहीं हुई। कैरियोगेमी का मतलब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। अगर न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते तो क्या होते हैं, यहाँ पे ओनली साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए हैं, जिसलिए इसको प्लाज्मोगेमी बोल रहे हैं। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी का मतलब है न्यूक्लियर पोर्शन जो है वो फ्यूज हुआ है। प्लाज्मोगेमी का मतलब है साइटोप्लाज्मिक पोर्शन जो है वो फ्यूज हुआ है। न्यूक्लियर अगर पोर्शन फ्यूज होता है तो कैरियोगेमी बोलेंगे। एन सेल थी, 2 एन सेल बन गई, 2 एन सेल बन गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैरियोगेमी हो गया क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, राइट। उसके बाद में बात करेंगे, इसके 2 एग्जांपल ले लेते हैं। एक होता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में 2 एन सेल स्टेज में जो होती है वो प्रेजेंट रहती है फंजाई, राइट, फाइकोमाइसिटीज में, ये लोअर फंजाई है। देन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की बात करेंगे तो ये एन फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एन फॉर्म का मतलब क्या है, एन फॉर्म का मतलब है डाई कैरियोन स्टेज, राइट, डाई कैरियोन स्टेज की बात करते हैं। डाई कैरियोन स्टेज की बात करेंगे तो वो किस में मिलेगी, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज में कौन सी मिलेगी, एन 2 एन स्टेज, राइट। उसके बाद में बात करेंगे मियोसिस की। ये एक सीक्वेंस फॉर्म है, पहले प्लाज्मोगेमी होगी, देन कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी में मैंने 2 एन बना दिया है, 2 एन बना दिया मतलब जायगोट बन गया, सिंपल सी बात है, राइट। उसके बाद में मियोसिस होगा। क्या हैप्लॉइड सेल में मियोसिस हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होता क्योंकि वो पहले ही एन सेल है। आप उसमें अगर मियोसिस करवा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। n/2 वाला फॉर्मूला यहाँ कभी भी लागू नहीं होता कहीं भी, राइट। तो मियोसिस किस में होगा, ऑलवेज मियोसिस अकर इन 2 एन स्टेज सेल, राइट। तो 2 एन सेल यहाँ पे बन गई थी, किसके थ्रू बनी थी, कैरियोगेमी के थ्रू बनी थी। तो उसमें 2 एन में अगर मियोसिस करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, एन फॉर्म हो जाएगा। रिडक्शनल डिवीजन जो हम बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन किस में होगा, जायगोट में होगा, ठीक है। जायगोट में जैसे रिडक्शन डिवीजन होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा अपन को, हैप्लॉइड स्पोर मिलेंगे। हैप्लॉइड स्पोर कुछ टाइप के मिलेंगे, क्या एसेक्सुअल स्पोर मिलेंगे यहाँ पे, नहीं,
सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे मिलेंगे अगर मियोसिस होता है इन द जायगोट। सेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर जब मिलेंगे तो यहाँ कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे सेक्सुअल स्पोर, वो होंगे फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी जो होता है वो अपर साइड वाला पार्ट होता है, ठीक है, फंजाई में दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं आपको, थैलस फॉर्म में रहेगा, लेकिन अब जब ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो दिख जाता है कि फ्रूटिंग बॉडी होती है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, उसमें हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बाय द मियोसिस ये स्पोर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो मैंने पहले प्लाज्मोगेमी बताया, प्लाज्मोगेमी सीक्वेंसिंग फॉर्म है, सीक्वेंसिंग फॉर्म में बात की, फिर उसके बाद में कैरियोगेमी, कैरियोगेमी से आया मियोसिस, मियोसिस ये एक सीक्वेंस फॉर्म में, फिर मियोसिस से फ्रूटिंग बॉडी बन गई, एन टाइप सेल है, एन टाइप सेल से फिर क्या होगा, वापस प्लाज्मोगेमी आएगी, एन एन सेल स्टेज होगी, 2n बनेगी, 2nn स्टेज बनेगी, राइट, प्लाज्मोगेमी, देन 2n स्टेज बनेगी कैरियोगेमी में, फिर जायगोट में मियोसिस होगा, फिर वापस से फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, राइट। ये सारा ऑल हमने फंजाई के बारे में बात की, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, स्टेलस, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में बताया फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, ठीक है। उसके बाद में बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया कि कोनिडिया कहाँ पे फॉर्म होंगे, स्पोर, एंजियोस्पोर कहाँ पे फॉर्म होंगे। उसके बाद में बात की हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया कि लोअर फंजाई में और हायर फंजाई में क्या डिफरेंस है, जब लोअर टू हायर जाते हैं तो डिजनरेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि डेवलप ओनली लोअर फंजाई में सेक्सुअल ऑर्गन अच्छे से होते हैं। अगर हायर फंजाई की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रोग्रेसिव डिजनरेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट हो जाएंगे। उसके बाद भी लाइफ साइकिल की बात की, लाइफ साइकिल में प्लाज्मोगेमी आया, कैरियोगेमी आया और थर्ड आया मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में एन एन सेल फ्यूज हो गई, यहाँ पे प्लाज्मा फ्यूज हुआ है, प्लाज्मा का मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, एन एन सेल हो गई, कैरियोगेमी में n+n 2n बना लिया, 2n बना लिया तो यहाँ पे कैरियोगेमी हो गई। जब कैरियोगेमी हो गई तो जायगोट फॉर्मेशन हो गया। अब जायगोट में जैसे ही मियोसिस होगा तो स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा इन द एन सेल स्टेज। एन सेल स्टेज स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फ्रूटिंग बॉडी में। ये सारा ऑल फंजाई के बारे में था, ठीक है। थैंक यू सो मच।